तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहां हम एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और मुझे पता है कि आप ये कर देंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मांगा सीरीज़ है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ जो होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट होती हैं, और जो इसकी कलरफुल वाली सीरीज़ है वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जाके उसको देखें। यहाँ हम एक ड्रैगन को देख रहे हैं। इसका मतलब जो है, हिराकू सोच रहा है एक ड्रैगन के बारे में। वो ड्रैगन कोई और नहीं लेस्टी होती है। वो बताता है कि ड्राईमैन और उसकी जो फैमिली है वो नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वहीं पे बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ते हैं और गॉसिप करते हैं। फिर यहाँ पे हिराकू बताता है कि सॉरी, मैं टॉपिक से हट गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे नाइट एक्टिविटी के बारे में जो मैंने की है। फिर वो बताता है कि लू को तो अल्फर्ड हो गया, बट टिया के साथ भी एक आने वाला है। ये भी बताता है कि गांव में बेबी फीवर नाम की बीमारी फैली हुई थी, जिसे उसने ठीक कर लिया है। फिर हिराकू कहता है कि वो कभी भी रात में अकेले नहीं सोया, क्योंकि उसका बेबी उसके साथ सोता था और रात भर रोता था। वो फिर बोलता है कि यहाँ पे सभी लड़कियों ने अपना अपना टीम बना लिया है, जैसे कि फ्लोरा ने ग्रैंड मरिया का टीम बना लिया है और हाई हेवल्स ने भी टीम बना लिया है। तो वो कहता है कि मैंने कहा था बेस्टिन वालों से कि सीना के साथ कुछ बंदे भेज देना, बट उन्होंने भेजा नहीं। वो मेरे इस विलेज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मैंस की नीड है। फिर हिराकू लिजार्ड मैन और डावर्स को सोचकर ये खुश होता है कि फाइनली मेरे पास कम से कम 2 मैन तो हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लोरा और लेस्टी दोनों बात कर रही होती हैं। लेस्टी मना करती है उसको यहाँ से जाने के लिए। फिर हिराकू यहाँ कहता है कि सभी के रिलेशन मेरे से बहुत अच्छे हैं और सभी जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मुझे भी हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि मैं इस विलेज को और ज़्यादा डेवलप्ड कर पाऊँगा इससे। फिर हिराकू यहाँ पे बहुत सी फनी चीज़ देख लेता है और फिर उसको इग्नोर करके वो दोबारा ड्रैगन के पास जाता है। यहाँ पे लेस्टी की आंट होती है जो दोबारा हिराकू पे अटैक करती है, और वो चेक करना चाहती है अभी भी कि वो जो कितना स्ट्रेंथ रखता है। फिर हिराकू कहता है, लगता है कि तुम पिछले इंसिडेंट से सीखी नहीं हो, अभी तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा, एक पनिशमेंट देनी पड़ेगी। फिर हिराकू यहाँ पर सोचता है कि लगता है ये अपने लेस्टी से बहुत ज़्यादा ही जलती है, इसीलिए मेरे पे बार बार ये अटैक कर रही है। फिर वो सोचता है कि इसकी फैमिली के साथ एक मीटिंग कर लेता हूँ मैं। हिराकू यहाँ सभी फैमिली मेम्बर्स को बैठा देता है और प्रॉमिस लेता है कि ये दोबारा मुझ पे अटैक नहीं करेगी, ये प्रॉमिस दो, ऐसा बोलता है। फिर यहाँ पे ड्राईमैन कहता है ठीक है, तो ये दोबारा अटैक नहीं करेगी, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। हिराकू कहता है चलो आप सब मान गए हैं तो हम एक पार्टी करते हैं। ये सुनकर लेस्टी की आंट बहुत खुश होती है और वो बोलती है चलो वाइन पीने को मिलेगा। हिराकू कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा पीने को, तुम्हें एक सज़ा मिलेगी। हम देखते हैं कि हिराकू फिर से एक बार इसको सज़ा देता है। वो सज़ा होता है बच्चों के खिलौनों को दोबारा वापस उसी जगह पे रखना। फिर यहाँ हरुकोन बोलती है कि आप तो बहुत अच्छे विलेज चीफ हैं, तो ये काम आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हिराकू हंसता है और बोलता है मुझ पे ट्रिक खेलने की ज़रूरत नहीं, तुम जाके सारे खिलौने इकट्ठा करो। देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पे लिजार्ड के जो बच्चे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं बेस्टी मैन से। फिर यहाँ पर लू बोलती है कि टिया भी अब प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि इसे ठंड लग जाती है। वो लू की इस मजाक को सुनकर वहाँ पे जो ग्रैंड मरियाज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड फेस बनाती हैं। फिर हिराकू कहता है कि ये अच्छी फ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में हिराकू बोलता है कि यहाँ सभी बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं और फिर खाना खाते हैं, और जो हार्ड वर्क नहीं करता उसे हम खाना नहीं देते, क्योंकि हार्ड वर्क करना इस विलेज के हर मेंबर के लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ हिराकू सोचता है कि अगर मैं विलेज चीफ हूँ तो इन्हें थोड़ी बहुत रेस्ट तो देनी ही चाहिए ना। कहता है कि इन्हें रेस्ट देकर मैं यहाँ काम करूँगा कि मुझे थकावट नहीं होती है, इसलिए मैं सारा काम कर लूँगा। फिर वो कहता है कि मैं जब रेस्ट करूँगा तो बॉल बनाऊँगा बेस्टिन बॉयज़ के लिए,
और जो हमारे डॉग हैं उनको भी ये अच्छा लगता है। बोलता है कि बूमरैंग जो थे वो बहुत पॉपुलर थे डॉग्स के लिए, बट वो जल्दी ही नीचे गिर जाते थे, इसलिए बॉल जो होगा वो अच्छी तरह से काम करेगा। वो कहता है कि अगली चीज़ मैं गोल्फ बनाऊंगा जो मैच्योर बंदों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो विलेज के मैच्योर बंदे उसको खेल के बहुत मज़ा ले सकते हैं। वो बताता है कि जो पेस्टिन के लड़के हैं उनको हॉर्स राइडिंग मेरे से भी अच्छा आता है, तो मैं इन्हें और प्रैक्टिस दूंगा हॉर्स राइडिंग की। तो वो कहता है कि बाहर खेलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, बट मैंने अंदर खेलने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। वो यहाँ पे बच्चों के लिए लूडो गेम बना देता है और पजल गेम भी बना देता है, जिससे कि यहाँ पे बेस्टिन बॉय के लड़के जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से खेल पाते हैं। वहाँ पे कुछ बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से एक लड़की आती है विलेज चीफ के पास, कहती है कि इससे भी हम कोई गेम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हिराकू कहता है कि हाँ, इससे तो हम बिल्डिंग ब्लॉक वाला गेम बना सकते हैं, बट उसके लिए ब्लॉक का साइज सेम होना चाहिए। फिर हिराकू यहाँ पे अपने अलमाइटी टूल का यूज़ करके सभी ब्लॉक का साइज सेम बना देता है और फिर डिसाइड करता है कि इसका स्कोर कैसे होगा काउंट, और इस गेम का नाम बिल्डिंग ब्लॉक्स मेकर दे देता है और बोलता है कि इसे खेलने के लिए हमें कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए एक ही बार ट्राई लेंगे, उस समय वो गिरना नहीं चाहिए। तो सभी लड़कियाँ और हिराकू रात को वो गेम खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ड्राइमन के फादर डॉस और उनकी मदर राइमिन आ रही होती हैं। हिराकू यहाँ सोचता है कि ये हारुकियन की ओल्ड सिस्टर हो सकती हैं, जहाँ तक मुझे पता है। हारुकियन बोलती है कि मेरे सिस्टर का नाम जो है सूरिन है, जो मेरे से बड़ी है, और मेरी छोटी बहन का नाम सेकिरिन है। हिराकू कहता है ये तो सब सिमिलर ही साउंड हो रहा है। फिर वो बताती है कि डोमाई जो है मेरा यंगेस्ट ब्रदर है, जहाँ तक मेरी मेमोरी है वहाँ तक मैं सोच के बता पा रही हूँ, ऐसा जो है हारुकियन बोलती है। फिर वो बताती है कि जो सूरिन का हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव दिखने वाला बंदा है और उसका नाम मार्क है, और मार्क एंड सूरिन की डॉटर का नाम जो है हरजी बेन है। हिराकू ये सब सुनकर टेंशन में आ जाता है, कहता है कि इतनी बड़ी फैमिली का नाम मैं कैसे ही याद रख सकता हूँ। फिर यहाँ फ्लोरा लस्टी से बोलती है कि तुम्हारे नॉर्थन में जो ड्रैगन किंग है वो जो है डॉस हैं क्या। फिर लेस्टी फ्लोरा को बताती है कि मुझे पता नहीं है डेमन किंग के बारे में, बट मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो है नॉर्थन के किंग। फिर लेस्टी कहती है कि सब लोग ड्रैगन को ड्रैगन किंग क्यों कहते हैं। फ्लोरा बोलती है क्योंकि जब ड्रैगन किसी भी साइड रहते हैं, चाहे वो साउथ में रहे या फिर वो नॉर्थ में रहे, वो हमेशा वहीं पे रहते हैं, तो हम उनको किंग बोलते हैं। फिर लेस्टी ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। फिर फ्लोरा कहती है कि नहीं, जो ड्रैगन है वो सबको हरा देते हैं, तो एक तरह से वो किंग ही हुए ना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेस्टी की पूरी फैमिली आई होती है, उसके लिए हिराकू फिर से पार्टी रखता है रात को, क्योंकि ड्राइमन ने 5 दिन तक कुछ नहीं पिया होता है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पी के मज़ा ले रहा होता है। और वहाँ पे डावर्स भी होता है जो बहुत ज़्यादा फन कर रहा होता है, और यहाँ पे उसकी मेड जो होती हैं ये सोचकर दुखी हो रही होती हैं कि ड्रैगन की फैमिली तो बहुत ज़्यादा ही खाना खाएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खाना बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ हिराकू पीने के बाद ये बोल देता है कि इस पार्टी को हम लगातार 5 दिन तक करेंगे, क्योंकि ड्रैगन ने बहुत लंबे समय तक बहुत सारा काम किया है। ये सब सुनकर जो भी यहाँ पे होता है वो डेड साइलेंट में पहुँच जाता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।